शिवानी जी, मालती जी को बुलाइए ना जल्दी से। जाने क्या कर रही हैं? मुझे लगता है ये फिर उलझ गई है अपनी गृहस्थी में। 2 बार फोन कर चुकी, जवाब मिला अभी फोन करती हूँ। यहीं तो तुम औरतें मार खा जाती हो। हम्म, भाई, तुमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, हम्म, शादी ब्याह कर दिया। हाँ हाँ। अब उन्हें अपनी दुनिया में रहने दो, जीवन की धूप छांव देखने दो। मगर नहीं, तुम्हें तो हर कहीं अपनी छाप छोड़ने में ही मजा आता है। लेक्चरबाजी करके अपने विचार थोपने में मजा आता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। माधुरी जी, वो आपकी और मेरी तरह अकेली नहीं है, भरी पूरी गृहस्थी है। कहीं न कहीं रुझान उलझन तो होगी ही। मुझे लगता है उनके लिए रुकना व्यर्थ है। हम ही आश्रम को चले चलते हैं। अब वो देश पांडे जाने कैसा हो, कल से अपने बेटे के पत्र की प्रतीक्षा में तड़प रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये लोग अपने आप को तटस्थ क्यों नहीं रख सकते? तटस्थ रखना इतना आसान नहीं होता है माधुर साहब। जी। अपनी मालती को ही ले लीजिए, इतनी पढ़ी लिखी है, अपने पति नीरज के कंधे से कंधे लगाकर जीती रही। बिल्कुल। उसके साथ बौद्धिक दृष्टिया पनपती रही। इसके घर में कहीं कोई दबाव नहीं। मुझे याद है, नीरज जी का लेख प्रेस में जाने के पहले मालती के सामने पेश होता था। वो तो है। कितनी सूक्ष्मता से उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करती थी। कितना खुला माहौल था। हाँ, इसीलिए बच्चे कितने प्यारे हैं। राकेश भी संतुलित है, जी। केवल 26-27 का है, पर प्रगल्भता किसी 40 वर्ष के पुरुष से कम नहीं। और वो मधु, घर बाहर सब जगह अव्वल। बोलना भी मधुर, पर समझौता नहीं। जो बात उसे नहीं जमेगी वो अपना विरोध जरूर दर्शाएगी। ऐसा क्यों न हो। नीरज की मृत्यु हुई तब राकेश 18 साल का था और मधु थी केवल 12 वर्ष की। जी। एक समाचार पत्र की नौकरी की। नीरज के सहवास में विचारों की जो प्रखरता पाई थी वो मालती के लेखों में दिखने लगी। हाँ। पर मालती नई थी, पत्रकारिता में उसकी प्रखरता खटकती थी। ये तो है। उसने समझौता नहीं किया, परिणाम नौकरी जाती रही। फिर महिला पत्रिकाओं का आलम, उसमें लेखन, ट्यूशन, पार्ट टाइम नौकरियां, ये सब कर करके उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। जी। कहीं उसासे नहीं, आंसू नहीं, अपने अकेलेपन का प्रदर्शन नहीं। इसीलिए तो कुंदन सा निखरा हुआ व्यक्तित्व है। अब सब काम से निवृत्त होकर उन्हें अपने लिए अपनी इच्छानुसार जीना चाहिए। काश ऐसा हो सके। चलिए आश्रम का ही चक्कर लगा आए। जी हाँ, चलिए। माधुर साहब, आज लगता है मालती नहीं आएगी, और बाजार भी तो जाना है। जी। अरे मम्मी, आज आप आश्रम चक्कर लगाने नहीं गई? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे आज चेहरा जरा उतरा सा लग रहा है मम्मी आपका। मम्मी मम्मी, आपने बहुत कर लिया। नाउ रिलैक्स मम्मी। तुम्हें पढ़ने का शौक है, पढ़ो। जब मन में आए लिखो। देखो मम्मी, घर में सब सुख सुविधाएं हैं, बातें करने के लिए बहू है। मम्मी, आप किसी भी बात का टेंशन मत लिया करो। घर में भला उन्हें टेंशन कहाँ, काम के लिए बाई है, सब सुविधाएं हैं। अब वो अपनी पार्ट टाइम नौकरी को लेकर परेशान क्यों होती हैं पता नहीं। हम दोनों कमा रहे हैं, आराम से घर में बैठे। तुम ठीक कहती हो भाभी, मम्मी को शायद काम का मैनिया है, बिना कुछ न कुछ किए रह नहीं सकती। अब बताओ, हम सब यहाँ बैठे हैं, वो भला अंदर खुटुर पुटुर क्या कर रही हैं? माना आज बाई नहीं आई, मैंने कहा भी कि थोड़ी देर और राह देख लो, वरना शाम को कर लेंगे। तो उनका ऊपर से तर्क ये है कि काम का ढेर क्यों लगाया जाए। फिर शाम को भी बाई नहीं आई तो ढेर और बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। भाई अपना तो अभी ये सब काम करने का मूड नहीं है, वो करती हैं तो करें। मम्मी, मम्मी आप भी रहने दो ना, आ जाओ, हम सब मिलकर कर लेंगे। कब करोगे? घड़ी देखी है, 9 बजे हैं। और तुम्हें तो मालूम है मुझे घर का काम समय पर करना अच्छा लगता है। काम वाली हो सकता है बीमार हो गई हो, 4 दिन और ना आए, तब तक क्या काम का ढेर बढ़ता रहेगा? घर का काम कोई फाइलों का ढेर नहीं जो महीनों पड़ा रहे। ओ बाबा, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो आज 9:30 बजे पहुंचना था। मैं तो नहाकर भागती हूँ। अरे रे, और नाश्ता? अरे बाहर ही कर लूंगी। ओहो, देखो कल भी तुम्हारा पेट खराब हो गया था, आज फिर बाहर खाओगी तो सुनो,
जरा जल्दी उठकर 2 पराठे सेक दिया करो तो अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए। देखो अब तुम भाषण मत दो, मुझे वैसे ही देर हो रही है। भाभी देर हो गई? मतलब तुम टैक्सी से जाओगी ना? जरा मुझे छोड़ देना। अच्छा मम्मी, मैं तो नाश्ता घर पर खाऊंगा मम्मी, हम दोनों साथ करेंगे, जाने दो सबको। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। मम्मी मैं भी खाऊंगी। सीमा, तू भी खाकर जाना बेटे, लंच तो बाहर करेगी ही, कम से कम नाश्ता तो घर में कर ले। अच्छा मम्मी। अरे मधु, मधु जरा मम्मी का हाथ बटा दे। खुद तो टांग पसार कर पेपर पढ़ो और मैं क्यों किचन में जाऊं बोलो? क्योंकि तू लड़की है। हमारे घर में लड़का लड़की कभी भेद नहीं किया गया। मम्मी ने सारे पुरुषों के काम किए हैं और फिर अपनी बीवी से क्यों नहीं कहते? वहां तो आधुनिकता की पुंगी बजती है और हमारे भाई साहब नाग की तरह डोलते हैं। मधु की बच्ची है। ओफो, क्यों लड़ते हो? चलो अपनी अपनी प्लेट उठाओ। वाह, आलू पोहा! मम्मी तुम्हारे जैसे तो शायद ही कोई बनाता हो। अरे मेरा मन भी पोहा खाने का हो रहा था मम्मी। मम्मी, मम्मी तुमने कैसे जान लिया कि? अरे मेरी प्लेट कहाँ है, जल्दी से निगल लेती हूँ वरना मम्मी को बुरा लगेगा। राकेश जरा पानी का ग्लास बढ़ाना। ये लो। अरे जरा धीरे खाना। अरे देर हो गई है, 9:30 बजे पहुंचना था, 9:30 तो यही बज गए। राकेश अपनी प्लेट के साथ जरा प्लीज मेरी भी प्लेट उठा कर रख देना। अच्छा। ओके बाय एवरीबॉडी, बाय। शाम को मिलेंगे। मधु, तू अपनी प्लेट के साथ मेरी और सीमा के भी रख दे। और सुन, मम्मी के काम में हाथ बटाना। मैं क्यों? तू भी उठना। अभी भाभी होती तो हजरत प्लेटें धोते नजर आते। उस पर क्यों बरसता है रे? 2 दिन के लिए तो आती है, कल शास्त्री चली जाएगी, फिर वहां तो उसे करना ही है। अरे मम्मी, वहाँ क्या करती होगी वो सबको मालूम है, हर हफ्ते तो धमक जाती है, चटोर कहीं की। जब देखो तो समोसे कभी खाने आ जाती तो कभी सब्जी। अच्छा अच्छा, तू अपना काम कर। और हाँ, किस तरफ जा रहा है? क्यों? अरे मुझे भी ड्रॉप कर देना, बिजली का बिल जमा करना है, सब्जी फल लाने हैं, और हाँ वो कल मधु जाएगी ना, दिनेश के लिए मिठाई भी भेजनी है। मम्मी, मम्मी ये दकियालू सी बातें क्यों मम्मी? देखो मम्मी, हर हफ्ते आती है और हर हफ्ते क्या मिठाई देना जरूरी है? और फिर मम्मी हम लोग भी तो नहीं लेते हैं ना। तुम्हें देता कौन है भैया? वे लोग जो मॉडर्न हैं देने में नहीं लेने में विश्वास करते हैं। आप उनकी लड़की अपने घर लाए हैं तो चाटो तलवे। मधु, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। और तुम्हें है क्यों? हाँ बस भी करो। अच्छा ये बता, तू मुझे अपने साथ ले जाएगा या नहीं? अगर ले जाएगा तो मैं तैयार होती हूँ। मम्मी, मम्मी देखो तुम्हें समय लगेगा मम्मी। नहीं लगेगा ना, बस तू बता, 10-15 मिनट तो देगा ना? मम्मी तुम जानती हो कि भैया तुम्हें ले नहीं जाएंगे, तो तुम इनके झमेले में क्यों पड़ती हो? अरे देख, क्या था कि मैं इसके साथ निकल जाती ना तो समय बच जाता और एनर्जी भी। फिर घर का सारा काम समेटना है, आश्रम की पत्रिका के लिए लिखना भी है। अच्छा, आश्रम की पत्रिका भी निकलती है? पत्रिका क्या, हस्तलिखित है। सबको लिखने के लिए उत्साहित करती हूँ। जीवन की धूप छांव देखे हुए लोग आज की पीढ़ी की दृष्टि से झरे हुए पत्ते हो गए हैं, मगर उनकी रगों में तो अनुभव उबलते हैं। उन्हें निकालने का मार्ग है पत्रिका, और फिर सभी के अपने से अनुभव पढ़कर जिंदगी के घावों पर बड़ी ठंडक पड़ती है। लगता है जीवन के पठार पर निचोड़ कर फेंके हुए केवल हम नहीं, हमारे जैसे और भी हैं। मम्मी तुम इन सब में क्या पाती हो? क्या तुम भी दुखी हो? हमारे रहते अपने आप को एकाकी पाती हो? मधु, इस प्रश्न की जरूरत है? मतलब? समय आने पर सब समझ जाओगी। अच्छा जाती हूँ, बाहर का काम निपटाऊं, फिर घर का देखूं। चली गई मम्मी, बड़ी जिद्दी है। आज जब घर में काम था तो बाजार का काम तो कल भी किया जा सकता था। या खिचड़ी से काम चलाया जा सकता था, पर आप मम्मी का हाथ नहीं बटा सकते हैं, और न भाभी, यही ना? ये बात तुम पर भी लागू होती है ना? तुम लड़कियां भी खूब हो, मौसम देखकर पटरी बदलती हो। कभी एकदम घर की बन जाती तो कभी बिल्कुल पराई। अब छोड़ो भी। अच्छा तुम किस तरफ जा रहे हो? मुझे छोड़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना है किताब बदलने। मालूम है मुझे, चलिए चलिए, भला आप कहाँ पिंड छोड़ने वाली हैं? चलिए मैम साहब। आइए माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर मालूम होता आज ऑटो की स्ट्राइक है तो घर से निकलती ही नहीं। बैठे ना जी। देखिए ना बच्चों ने कैसे सब फैला रखा है, जरा भी नहीं सोचते। माफ कीजिए मालती जी, लेकिन जब तक आप करती रहेंगी तब तक कोई हाथ नहीं बटाएगा। मुझे मालूम है, रिक्शा होती तब भी आप इसी तरह लदी-पती आती, 5 रुपया बचाने के चक्कर में। आखिर किसके लिए बचाना है आपको? अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों? अपने बच्चों के लिए माथुर साहब। कितनी महंगाई है, जब तक मेरे साथ हैं, मेरे हाथ पैर चलते हैं, तब तक ही तो 2-4 पैसे जोड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया। खाने पीने के दिनों में पति के कंधे से कंधा मिलाया, उनके मूड भावनाएं संभाली। अब बच्चों के लिए करो। क्या तुम्हें कभी अपने लिए जीने की इच्छा नहीं होती? मतलब? खूब समझती हो मतलब तो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन कामों का तुम्हारे बच्चे एहसान मांगेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, आखिर मेरा खून है। और कितने अनुभव चाहिए। पिछली बार याद है ना, जब तुम्हें बुखार था तब बहू बेटे कश्मीर चले गए थे। कारण कितना ठोस था कि टिकट वापस नहीं किए जा सकते। वो तो किस्मत अच्छी थी जो शिवानी जी जान गईं और आपको आश्रम ले गईं। बच्चे इतना मौज मजा करते हैं, कभी पूछा है कि मम्मी तुम्हें क्या चाहिए? अभी भी समय है, संभल जाओ और इस मृग जल के पीछे मत भागो, अपने लिए जीना सीखो। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो शिवानी, क्या कर रही हो? हाँ यार, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मन बड़ा उदास है। क्या कहा? आ रही हो तो भी आ ही जाओ। हाँ, वो राकेश और सीमा पिकनिक पर गए हैं, मधु दिनेश के साथ दिल्ली गई है। तबीयत तो ठीक है पर मन भारी है, तो बस आ जाओ। मालती, मालती, शिवानी, क्या बात है? आज फोन करके बुलाया? बीपी तो ठीक है ना? कहा ना सब ठीक है। तुमने खाना खाया? खाने ही जा रही थी कि तुम्हारा फोन आ गया। मैंने माथुर साहब को बताया और बस चली आई। कैसे हैं माथुर साहब? ठीक है। बेटा गुजर गया, बहू अकेली है। मैंने कितना समझाया पर जाना नहीं चाहते। कहते हैं इस समय सहारा देकर उसे हमेशा के लिए अपंग बना दूंगा। पैसे भेज दिया। बस बेटा जाने का गम तो है ही। वे ऐसा कर कैसे पाते हैं? रिटायर होने के बाद बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए गए थे। कर्नल आदमी, हमेशा लोगों से घिरा हुआ, अपनी दुनिया का केंद्र बिंदु। बेटे के घर में केवल बेटे का पिता मात्र बनकर रह गया, जो उनके अहम को गंवारा नहीं था। उन्हें अपनी दुनिया चाहिए थी, उनकी अस्मिता संतुष्ट हो जाए जहाँ। इसलिए इतनी दूर आकर ये आश्रम बनाया। कहते हैं कि वे बहुत सुखी हैं। मालती, तुम अपनी कहो, क्यों आज मन भर गया है? हाँ, बच्चे बड़े हो गए ना, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं। और ऐसी जगह रहने में चिकच उठता है। सबके बीच रहकर भी एकाकीपन महसूस होता है। लेकिन तुम उनके घर में नहीं हो, वे तुम्हारे घर में हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है रे? सवाल तो एटीट्यूड का होता है। जब घर में कर्तव्यों की बारी आती है तब वह मेरा होता है, और अधिकारों के समय सब कुछ उनका होता है। उनकी उभरती दुनिया, उमंगें, युवावस्था, हर सब कुछ। मेरी भूमिका केवल ताता की है। पर मालती, तुमने कभी अपने अधिकारों की मांग की? अरे करके तो देखो। कुछ नहीं होता शिवानी, कुछ नहीं होता। जब तक अधिकार मांगे नहीं जाते तब तक शांति। ये तो है। एक बार मांग की
बस फसाद खड़ा हो गया। छोटी बड़ी हर बात पर वजह बेवजह बातें, झड़कें, घर अखाड़ा बन जाता है। लेकिन तुम नहीं सोचती हो कि तुम भी इसके लिए दोषी हो? हो सकता है, मैंने इतना किया है, करने की चाह भी है, पर अब शरीर छटपटाता है शिवानी। उस समय जबकि अपनों पर पराईपन का औपचारिक मुखौटा नजर आता है तो बड़ा दुख होता है। आज जब तक मैं सबकी मर्जी के अनुसार चलती हूँ तब तक ठीक है बस। लेकिन तुम आश्रम भी तो देखती हो, और मेरे ख्याल से वहाँ तुम्हारा मन बहुत रमता है। हाँ, आश्रम का करती हूँ, लेकिन घर का पूरा करने के बाद, सबकी सुख सुविधा की बात, लेकिन फिर भी आश्रम में मुझे लगता है केवल मैं हूँ। मैं मालती, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, कुछ नहीं। जो भी करती हूँ लोग प्रसन्नता से दाद देते हैं, ना करूँ तो कोई शिकायत नहीं करता। ये तो है। चलो, अब क्या इरादा है? पता नहीं। इतनी वर्षों के संस्कार, मोहपाश तुम छोड़ सकोगी? नीरज तो मुझे छोड़ गए, उनकी यादें हैं, लेकिन उनसे मेरा एक आपकी मन भरता नहीं। बच्चों की अपनी दुनिया है जिसमें मुझे क्या स्थान है पता नहीं। मतलब कल रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल अकेली हूँ शिवानी, बिल्कुल अकेली हूँ। मालती, देखो आज तुम्हारा मन ठीक नहीं है, नींद की गोली लेकर सो जाओ। कम से कम तुम तो मुझको समझो प्लीज। हाँ, समझती हूँ। अरे सीमा, मम्मी अभी तक आश्रम से नहीं आई क्या? नहीं, वो आश्रम के देश पांडे और जाने किस किस का काम कर रही होंगी। इतना नहीं होता कि मेरा हाथ बटा दे, कितना काम पड़ा है। और एक तुम हो कि तुम्हें पेपर पढ़ने से ही फुर्सत नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें याद है ना आज मेरा बर्थडे है और मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। है तो, लेकिन मुझे अकेली से कुछ नहीं होगा, मम्मी से कहना। क्यों, तुम नहीं कह सकती? मैं तो सब कुछ कह सकती हूँ, पर आप क्या करेंगे? अरे क्या करने को कह रही है सीमा? अरे मम्मी। और सुन, हाँ? तू करता क्यों नहीं रे? ओ मम्मी, मम्मी तुम भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है। भूली नहीं, चल मुंह खोल। थैंक यू मम्मी। और ये ले स्वेटर, मेरे लिए बनाया? हाँ, अपने हाथों से। ओह थैंक यू। सीमा, तू भी आ, मुंह मीठा कर बेटे। मम्मी देखो ना, बिना पूछे आज 10 लोगों को खाने पे बुला लिया है। बिना पूछने की क्या बात है, वो तो हर साल आते हैं। और हाँ देखो, मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगी, हमारे यहाँ शाम को फंक्शन है, मुझे स्वागत भाषण देना है। आश्रम के लिए काफी फंड मिलने की उम्मीद है। बाप रे, इतने सालों बाद भाषण, पता नहीं बनेगा या नहीं। मम्मी, मम्मी तुम इस उम्र में भाषण दोगे? क्यों, 55 की उम्र क्या भाषण देने के लिए बहुत ज्यादा होती है? हाँ? और वो माथुर साहब है ना, हाँ? 60 साल की उम्र में नाटक के हीरो बन सकते हैं। मेरी हम उम्र शिवानी हीरोइन बन सकती है, तो क्या मैं भाषण नहीं दे सकती? अरे बुढ़ापे में नाटक कर रहे हैं, जरा उत्साह देख जाकर। मम्मी। और मम्मी आज के खाने का क्या होगा? क्यों, उसमें क्या होना है, वो बाहर से ले आना। और वैसे भी तो तुम्हारी पार्टियों के लायक मेरी बनाई चीजें पसंद कहाँ आती हैं, और न ही मैं उसके काबिल हूँ। क्या मतलब? हाँ बेटे, मैं दकियानुसी विचारों वाली तुम्हारी आधुनिक पीढ़ी के लोगों के बीच क्या करूंगी? और एक बात, तुम अब बड़े हो गए हो, स्वयं पूर्ण। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णय? कौन सा मम्मी? आश्रम में जाकर रहने का। मम्मी, आखिर तुम्हें यहाँ क्या दुख है? हमें क्या लगेगा, ये तुमने सोचा? और लोग क्या कहेंगे? और तुम उन घटिया बूढ़े लोगों के बीच घर के आराम को छोड़कर रह पाओगी मम्मी? इतने सारे सवाल, खैर सबके उत्तर मिलेंगे। मुझे भौतिक दुख भले ही न हूं, पर मैं यहाँ बेहद अकेलापन महसूस करती हूँ बेटे। तुम कहोगे टीवी, वीडियो, रेडियो के बीच अकेलापन कैसा?
तो बेटे, ये सारी बेजान चीजें प्रतिष्ठा बढ़ाने और मनोरंजन के लिए ठीक हैं, पर अकेलापन हटाने के लिए नहीं। आश्रम में जीवन है, हम उम्र लोग हैं जिनसे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। वहां सुविधाएं जरूर नहीं, पर एक मुक्त प्रांगण है, कुछ करने का सुख है। तो उसने मेरे बारे में कभी सोचा है, मेरे अकेलेपन के बारे में? तो मैं क्यों सोचूं? लेकिन मम्मी, मम्मी हम तो आपसे विचार विमर्श करते हो, यही ना? लेकिन कब? जब तुम लोगों को कोई अड़चन होती है, समस्या होती है, तब। मम्मी, मम्मी अपने घर की प्रतिष्ठा और पापा की आत्मा को, पापा की आत्मा को क्या लगेगा मम्मी? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रही हूँ बेटे, जिससे तुम्हारे घर की प्रतिष्ठा ढह जाए। और तुम्हारे पापा की आत्मा को बुरा लगने का प्रश्न ही कहाँ आया। उन्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि दकियानुसी परंपराओं में घुट घुट कर जीने की अपेक्षा मैंने एक सार्थक जीवन अपनाया है, सही अर्थों में विरक्त, जहां धन की लालसा नहीं, पुत्र का मोह नहीं, दोनों हाथों से जो बन पड़े काम करना है और मरते दम तक अपनी रोटी का दाम काम से चुकाना है, जहां ना कोई अपेक्षा है, ना अपेक्षा भंग, ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत। इससे अधिक विमुक्त जीवन कहां हो सकता है बेटे? पहले लोग वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करते थे ना, यही तो है वह। तुम अपने जीवन में खुश रहो। हाँ, कभी इच्छा हो तो मिलने के लिए आश्रम में आ जाना। याद रखना, वहां के लोग नरक के कीड़े नहीं, किसी के माँ बाप हैं, मेरी तरह, बस परिस्थिति से हारे, थके, टूटे। वैसे वैसे कोई जबरदस्ती नहीं, आओ या ना आओ। मैं चाहती हूँ, बातों बातों में देर हो गई। खुश रहो, जीवन सार्थक बनाओ।